हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज नहीं है। ये आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेकर आए हैं। नाम है उसका पोटैटो वेजेस। ये रेसिपी हमारी कम समय में और कम चीजों से बनने वाली है, पोटैटो वेजेस। तो हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं पोटैटो वेजेस की अंदर से ये कितनी सॉफ्ट और बाहर से ये कितनी क्रंची है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी पोटैटो वेजेस अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची है। तो अगर आपको जानना है कि पोटैटो वेजेस कैसे बनाया जाता है, तो चलो शुरू करते हैं बनाना पोटैटो वेजेस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे बड़े से 4 पोटैटो लिया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पोटैटो को अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे, ताकि उसमें धूल मिट्टी जो भी कुछ चिपका है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो हमने यहाँ पे वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम छिलका निकाल लेंगे पोटैटो का। तो हम आपको दिखा देते हैं कि आपको कैसे छिलका निकालना रहेगा। पीलर की हेल्प से आपको पोटैटो की छिलका निकालना रहेगा। और ऐसे ही हम सभी पोटैटो का छिलका निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी पोटैटो के छिलका निकाल लिया है। और अब आपको दिखा देते हैं कि पोटैटो वेजेस के लिए आपको कैसे पोटैटो का कटिंग करना रहेगा। तो पहले आपको बीच में से ऐसे कट करना है पोटैटो को, और फिर से आपको जो आधा पोटैटो है उसका भी बीच में से आपको कट करना रहेगा। और फिर से आपको 2 पीस करने रहेंगे। तो ऐसे लंबे लंबे और थोड़े पोड़े ही आपको रखने रहेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ही कटिंग कर लिया है वेजेस बनाने के लिए। तो आपको भी इसी तरह से कटिंग करना रहेगा। और हम आपको बता देते हैं कि एक बड़ा पोटैटो में से आपका 8 पीस बनेगा। तो हमने यहाँ पे सभी पोटैटो को जैसे हमने आपको बताया था उसी तरह से हमने पीसेस कर लिए हैं। तो अब हम उसको फिर से ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे। आपको कोल्ड वाटर ही लेना रहेगा। तो हमने यहाँ पे पहले एक बाउल लिया है और उसमें जो हमने कटिंग किया था वो उसमें हमने डाल दिया है। और अब हम कोल्ड वाटर 1 गिलास जितना हमने यहाँ पे लिया है। तो अब हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे उसको। तो हमने यहाँ पे पोटैटो को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हमें उसको बॉईल करना रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और उसमें हमने जो सभी पोटैटो को हमने कटिंग किए थे पीसेस, वो हमने उसमें डाल दिया है। और बॉईल करने के लिए हमने 1 लीटर जितना पानी इसमें डाला है। आपको भी इसी तरह से मेजरमेंट करके ही करना रहेगा। तो आपके पोटैटो वेजेस बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और उसमें हमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना रहेगा।
तो हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून, और फिर हम उसको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे, और गैस का फ्लेम आपको फास्ट ही रखना है, और 10 मिनट के लिए आपको ढक के बॉईल करना रहेगा। तो हम ढक के 10 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेते हैं पोटैटो को। हमारा पोटैटो बॉईल हो रहा है, तब तक हम साइड में उसका बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे बड़ा सा बाउल लिया है, और उसके बाद हम एक छोटा बाउल हम मैदे का आटा लेंगे। हमने यहाँ पे मेजरमेंट करके ही सभी फ्लोर लिया है। जो हमने मैदे का आटा का जो हमने बाउल लिया था, उसी कप से मेजर करके हमने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है, और कॉर्नफ्लोर का आधा कप हम राइस फ्लोर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी आटे को मेजरमेंट करके ही लिया है, तो आपको भी उसी तरह से करना रहेगा। सभी फ्लोर ऐड करने के बाद हम 1 टेबल स्पून हम गार्लिक पाउडर ऐड कर देते हैं। और गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद हम होममेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे बाहर का चिली फ्लेक्स नहीं लिया है, हमने यहाँ पे घर पर ही बनाया है चिली फ्लेक्स, वही हमने ऐड किया है। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप इसमें ऑनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हो, हमने यहाँ पे ऑनियन पाउडर ऐड नहीं किया है। और फिर हम होममेड ओरेगानो ऐड करेंगे। होममेड ओरेगानो हमने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया है ताकि उसमें बढ़िया सा टेस्ट आए और खाने में भी अच्छा लगे। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून हम बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर घर पे अवेलेबल ना हो तो आप उसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपने घर पर पोटैटो वेजिस नहीं बनाए तो जरूर से एक बार अपने घर पर पोटैटो वेजिस बनाए, और फिर सभी चीजें ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना रहेगा। बटर ऐड करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मोइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छी तरह से मोइन हो रहा है। और उसके बाद हम धनिया ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। और फिर से हम अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे धनिया इसीलिए ऐड किया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। और सभी चीजें अच्छे तरह मिक्स हो जाए उसके बाद हम जरूरत मुजब हम उसमें पानी ऐड करेंगे। और वापस हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी थोड़ा सा ऐड करने के बाद। हमने यहाँ पे हाथों से ही मिक्स किया है, आप चाहे तो उसको स्पून से भी अच्छे से या बीटर से भी आप मिक्स कर सकते हो। और आपको अच्छे से फेंटना रहेगा बैटर को।
आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर अच्छे से मिक्स हो रहा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हमारा यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है और आपको बैटर को पतला ही रखना रहेगा। अगर आपको समझ में ना आए कि हमारा बैटर अभी तक नहीं बन पाए तो आपको जानना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों में से अपना बैटर गिर जाए तो समझ लेना कि आपका बैटर रेडी हो चुका है पोटैटो वेजिस बनाने के लिए। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है और अब हम इसको साइड में रख देते हैं और जो हमने पोटैटो बॉईल किया था उसको हम देख लेते हैं पहले। तो हमारा यहाँ पे पोटैटो बॉईल हो चुका है और हमने प्लेट में भी निकाल लिया है। हम आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे बॉईल करना है पोटैटो को। इस तरह से आपका 2 पीस हो जाए तो समझ लेना कि आपके पोटैटो बॉईल हो चुके हैं। और फिर हम आपको फ्राई करना रहेगा पोटैटो को। तो हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से पहले पोटैटो को जो हमने पीसेस कर रहे थे वो हमने बैटर में ऐड कर दिया है और फिर हम डिप करने के बाद पोटैटो को डिप करने के बाद हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई। तो हमारा यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है। डिप करने के बाद हम उसमें तेल में डायरेक्ट ऐड करेंगे। एक एक करके ही आपको डालना रहेगा। और आपको गैस का फ्लेम भी मीडियम ही रखना है। और फिर तुरंत आपको नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के बाद आपको उसको पलटाना रहेगा ताकि अच्छे से पक जाए हमारे पोटैटो वेजिस। और आपको गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना रहेगा। तो हमारा ये गोल्डन हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये कितना बढ़िया हमारा लग रहा है पोटैटो वेजिस। और इसको हम साइड में प्लेट में निकाल देते हैं। और फिर हम आपको और एक बार दिखा देते हैं कि आपको कैसे फ्राई करना है। पहले पोटैटो को बैटर में डाल के आपको डिप करके ऑयल में फ्राई करना है। और एक एक करके ऐड करना है। और फिर हम थोड़ी देर के बाद हम उसको पलटाएंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारा गोल्डन कलर आ चुका है। और फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं और प्लेट में रख देते हैं वेजिस को। और इसी तरह से आपको सभी पोटैटो वेजिस बना लेने हैं। तो हमने यहाँ पे पोटैटो वेजिस को सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है पोटैटो वेजिस। और हमने यहाँ पे पोटैटो वेजिस को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर अपने घर पर अपने बच्चे जिद करें कि हमें नया नाश्ता कुछ खाना है तो आप फ्रेंच फ्राइज तो घर पर बनाते ही होंगे, तो ये अपने बच्चों के लिए ये नया नाश्ता रहेगा पोटैटो वेजिस। तो अगर आपको हमारी ये पोटैटो वेजिस की रेसिपी अच्छी लगी है तो जरूर से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।